लैंग्वेज सर है क्या? भाई कई लोगों के दिमाग में आता है कि लैंग्वेज, व्हाट इज लैंग्वेज, क्या है भाषा। मैं ये नहीं कह रहा हूं सबको पता है, लेकिन कुछ लोगों को भी नहीं पता है। कैसे? अभी जब लैंग्वेज की बात आती है तो हम क्यों इतने कंफ्यूज रहते हैं, तो आज मैं डीपली आपको समझाता हूं विद इन 5 मिनट। होता क्या दोस्तों, अगर मैं लैंग्वेज की बात, मान लीजिए मेरे अंदर कुछ विचार उत्पन्न हो रहे हैं, मैं कोई चीज किसी दूसरे से शेयर करना चाहता हूं, मैं अपनी बात किसी दूसरे को कहना चाहता हूं, तो उसको कहने के लिए उसके जो मेरे अंदर विचार उत्पन्न हो रहे हैं उन चीजों को मैं अगर दूसरों से शेयर करना चाहता हूं तो उसके लिए कोई ना कोई माध्यम होना चाहिए। अब माध्यम क्या होगा? माध्यम ये होगा या तो मैं उससे बोलकर कहूं या तो मैं उसे इशारों में कहूं। हो सकता है मैं कुछ फिगर के माध्यम से, उसके माध्यम से भी कह सकता हूं। यानी विचारों को अगर मुझे शेयर करना है किसी दूसरे से तो उसके लिए मुझे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या होनी चाहिए? क्या होगा? लैंग्वेज। हम लैंग्वेज यूज करेंगे। अब चाहे लैंग्वेज हिंदी हो सकती है, संस्कृत हो सकती है, अदर कोई लैंग्वेज हो सकती है। जाहिर सी बात है जब लैंग्वेज वर्ड आया तो लैंग्वेज का मतलब ही हो गया कि इट इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंजिंग आइडियाज, यानी विचारों को आदान प्रदान का एक माध्यम होता है, वो होता है लैंग्वेज। तो जाहिर सी बात है हम लोग क्लियर हो गए कि लैंग्वेज है क्या। देखिए सर, लैंग्वेज में कई तरीके से लैंग्वेज, यानी अगर मैं बात करूं, हम अपने विचार कई तरीके से शेयर कर सकते हैं। कैसे? भाई मान लीजिए होता क्या है, जब हमें कोई नोटिस देखा होगा, अगर कोई एडवर्टाइजमेंट आपको दिखाना चाहता है कि भाई नो स्मोकिंग, क्योंकि स्मोकिंग क्या है? हार्मफुल है, तो वो तो लिख सकता है, लिखता भी है नो स्मोकिंग। बट कभी कभी क्या होता है कि वो एक सिंबल बना दिया सिगरेट का, उस पर क्रॉस का सिंबल लगा दिया, वो हो गया साइन, मतलब एक सिंबल दे दिया हमें कि भाई ये भी, हम इससे भी हम समझ जाते हैं कि वो कहना क्या चाहता है। तो लैंग्वेज को कई तरीके से व्यक्त किया जा सकता है। बट यहां पे क्या है सर, देखिए लैंग्वेज की अगर मैं बात करूं तो इसका मतलब निकल क्या है कि इट इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंजिंग आइडियाज, यानी विचारों को शेयर करने का या फिर आदान प्रदान करने का एक माध्यम होता है लैंग्वेज। चलिए बातें क्लियर हो गई। अब बात करते हैं कि लैंग्वेज में हम क्या कैसे क्या कहते हैं। तो भाई लैंग्वेज, अगर मुझे किसी से कुछ कहना है तो मुझे पूरा एक सेंटेंस बोलना पड़ेगा। क्या बोलना पड़ेगा सर? एक सेंटेंस बोलना पड़ेगा। और वो सेंटेंस आप देख सकते हैं कि लैंग्वेज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है सेंटेंस। क्या होती है सर? सेंटेंस। यानी जब हम लैंग्वेज पढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है उसमें मुझे क्या पढ़ना पड़ेगा? सेंटेंस पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा सर? सेंटेंस। अब बात करते हैं सेंटेंस है क्या। तो भैया सेंटेंस सबको पता है कि इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस, यानी शब्दों का वह समूह जो एक पूर्ण भाव व्यक्त करे। ध्यान समझिएगा, शब्दों का वह समूह। शब्द यानी 2 से 3 से या फिर उससे ज्यादा भी शब्द होते हैं और उन शब्दों को मिलाकर एक सेंटेंस बनता है और उन सेंटेंस को बोलने से कंप्लीट भाव उत्पन्न होता है ना। अगर मैं 2 से 3 वर्ड लिख दूं, भाई मैंने लिख दिया इज, आ, राम, देखिए यहां पे मान लो कोई भी वर्ड मैं लिख दिया, 2 से 3 वर्ड कोई अदर वर्ड मैं लिख दिया कि सी, है ना, पेन, इज। अब भाई ये भी 2 से ज्यादा वर्ड्स हैं लेकिन इससे कोई सेंस नहीं निकल रहा है। तो कह रहा वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का समूह ऐसा होना चाहिए जिससे एक कंप्लीट सेंस निकले, जिससे हमें समझ में आ जाए कि सामने वाला क्या कह रहा है ना। इसके लिए जैसे एग्जांपल क्या हो जाएगा? एग्जांपल हो जाएगा, एग्जांपल ये भी कह सकते हैं कि सी इज अ गर्ल, वह एक लड़की है। तो ये शब्दों का समूह है और उसमें हमें पूर्ण भाव मिल रहा है। चलिए बातें यहां पे समझ में आ गई। तो यहां पे हम कह सकते हैं, यहां पे हमने क्या कह दिया? हमने यहां पे सीधे कह दिया सर। तो चलिए सेंटेंस समझ में आ गया कि इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस। भाई अब देखिए लैंग्वेज हमें सीखना है तो सेंटेंस हमें जानने, मतलब सेंटेंस के बारे में जानना पड़ेगा। यानी अब हम ग्रामर में क्या सीखेंगे? सेंटेंस। तो सेंटेंस की बात हो गई। अब जब मैंने कहा कि सेंटेंस इट इज अ क्या होगा? ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस, यानी जो हमें एक पूर्ण भाव देता हो। तो अब क्वेश्चन उठता है कि सर वर्ड्स क्या है, क्योंकि मैंने वर्ड्स की बात की, अब बात आएगी वर्ड्स की। तो वर्ड्स देखिए यहां पे क्या था कि जब कई शब्द मिलते थे तो बनता था सेंटेंस। कई शब्द मिलकर क्या बनाते थे? सेंटेंस। तो इसी तरह जब वर्ड्स की बात आएगी तो ये भी वर्ड्स क्या होगा सर? कि ग्रुप ऑफ लेटर्स। क्या हो जाएगा? ग्रुप ऑफ लेटर। यानी मैं यहां पे कहूं कि ग्रुप ऑफ लेटर यानी अक्षरों के समूह को हम क्या कहते हैं? वर्ड्स कहते हैं। अब देखिए जब हम ग्रुप ऑफ लेटर्स की बात कर रहे हैं, अक्षरों के समूह को हम क्या कहते हैं? वर्ड्स कहते हैं। तो जाहिर सी बात है मुझे लेटर भी जानने की जरूरत है, हमें लेटर भी पढ़ना पड़ेगा।
तो आपसे अगर मैं पूछूं व्हाट इज लेटर्स, तो आप बताएंगे कि लेटर्स क्या होता है। देखिए लेटर जनरली हम जानते हैं कि इंग्लिश में लेटर ए से लेकर जेड तक जो पूरा होता है वो लेटर होता है, लेकिन जब वही 26 लेटर को एक साथ हम अगर बोलेंगे तो उसको बोलेंगे अल्फाबेट। क्या बोलेंगे? अल्फाबेट। तो हम कह सकते हैं ना कि जो लेटर हैं वो लेटर अल्फाबेट का एक पार्ट है। जैसे एग्जांपल तौर पे माला होता है और उस माला में कई फूल मिलकर एक माला पिरोते हैं, तो जो फूल है उस माला का एक यूनिट है। इसी तरह लेटर जो है वो पूरे अल्फाबेट का एक यूनिट है। तो मैं कह सकता हूं कि लेटर अ यूनिट ऑफ अल्फाबेट, अ यूनिट ऑफ अल्फाबेट। तो क्या हो गया? लेटर जो है अल्फाबेट का एक यूनिट है। इसी तरह अगर मैं कहूं कि अल्फाबेट क्या है तो आप कहोगे अ सेट ऑफ लेटर्स, यानी पूरे लेटर्स का एक सेट होता है अल्फाबेट। चलिए, तो बात समझ में आ गई कि लेटर्स और अल्फाबेट दोनों है क्या। तो हमने क्या सीखा सर? हमने सीखा लेटर्स किसे कहते हैं, यानी मुझे पढ़ना क्या पड़ेगा? मुझे लेटर्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा, मुझे वर्ड्स के बारे में पढ़ना है और मुझे सेंटेंस के बारे में पढ़ना है। अगर मैं इन सब के बारे में पढ़ लिया ग्रामर में तो लैंग्वेज मुझे समझ में आ गई। लैंग्वेज का मतलब होता है, अगर मैं देखिए ग्रामर पोर्शन पढ़ना है और ग्रामर में सबसे पहला वर्ड यूज हुआ है लैंग्वेज, यानी स्टडी ऑफ लैंग्वेज इज ग्रामर। अगर मुझे ग्रामर का अध्ययन करना है तो मुझे लैंग्वेज पढ़ना ही पढ़ना है, जाहिर सी बात है। देखिए होता क्या है, हम लोग पढ़ते चले जाते थे कि किसी भी भाषा को शुद्ध शुद्ध बोलना, पढ़ना, लिखना ही व्याकरण कहलाता है। ठीक है, इसका वही सेंस निकलता है। चलिए, तो यहां पे मुझे अब देखिए जब हम वर्ड्स पढ़ेंगे दोस्तों, इसी वर्ड्स को हम क्या कहते हैं? इसी वर्ड्स को, क्योंकि वर्ड्स के कई भेद होते हैं, वर्ड्स के कई पार्ट्स होते हैं, और इसी जब वर्ड्स के कई भेद होते हैं तो इसको हम लिख देते हैं पार्ट्स ऑफ, क्या लिख देते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या लिख देते हैं भैया? पार्ट्स ऑफ स्पीच। ध्यान समझिएगा। और इन्हीं पार्ट्स ऑफ स्पीच के तहत हम क्या पढ़ेंगे? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजक्शन, इंटरजेक्शन एंड प्रीपोजिशन एंड देन आर्टिकल। ये सारी चीजें पढ़ेंगे। यानी अब हमारा, अभी मैं केवल आपको क्या बता रहा हूं, एक भूमिका बता रहा हूं, एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। इसके बाद हम नाउन, प्रोनाउन, इन सब चीजों पे अध्ययन करेंगे। तो मैंने जनरली आपको इंट्रोडक्शन दिया कि किस तरह से हमें पढ़ना है। लैंग्वेज में यही सब पढ़ना होता है, बाकी कुछ है नहीं। तो जाहिर सी बात है आपने लैंग्वेज का मतलब समझ लिया। तो दोस्तों अगर आपने लैंग्वेज का मतलब समझा तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताइए कि आप इसके अलावा इसके आगे कौन सी वीडियो चाहते हैं। तो अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों वीडियो को देखने से पहले SK स्मार्ट क्लासेज का चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।